तो कैसे हैं बच्चों। चलिए आज हम सभी नया चैप्टर एनसीईआरटी के अध्याय 11 को, कक्षा 10 के अध्याय 11 को देखते हैं, और जो कि गणित, आप जानते हैं मैथ विषय है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं अध्याय 11 के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वृत्त के विषय में क्या क्या इसमें दिया गया है, और इनके कुछ फार्मूले भी हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। वृत्त का केंद्र O है। इस वृत्त में दो त्रिज्याएं खींची गई हैं, ठीक है। यहाँ हम खींच देते हैं, मान लेते हैं दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो OAB है वो क्या है। तो आपको हम बता देते हैं OAB, इसे हम लोग कहते हैं छोटा त्रिज्यखंड। छोटा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OAB एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड कैसा त्रिज्यखंड है? छोटा त्रिज्यखंड है। तो हम यहाँ छोटा त्रिज्यखंड लिखे, अंदर यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। अब इसके अलावा मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है इस परिधि पर Q। तो अब OAQB, OAQB क्या है? ये भी एक त्रिज्यखंड है जो कि बड़ा त्रिज्यखंड है। तो यहाँ हम लिख देंगे दीर्घ या बड़ा त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि ये आपका बड़ा त्रिज्यखंड है, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड, ये लघु त्रिज्यखंड है। तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे आपका ये भी एक त्रिज्यखंड ही है, लेकिन कैसा त्रिज्यखंड है? ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। अब हम इसी में मान लेते हैं कि यहाँ AB को मिला देते हैं, AB को मिला देते हैं, ठीक है। AB को मिला दिए, तो ये जो यहाँ वाला भाग है इसका क्या नाम होगा? जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है, इसी परिधि पर। तो APB क्या है? तो APB वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड। सर कैसे वृत्तखंड? इस बड़े वृत्त का एक भाग है वृत्तखंड, इसलिए इसे हम कहेंगे ये एक वृत्तखंड है, ठीक है, छोटा सा वृत्तखंड है। अब बड़ा वृत्तखंड भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ छोटा वृत्तखंड आया, तो बड़ा वृत्तखंड क्या है इसका? तो बड़ा वृत्तखंड आपका है AQB। तो हम लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं AQB, ठीक है, जो कि ये शामिल नहीं होगा, इसको माइनस करना पड़ेगा बड़े में से। तब यहाँ लिख सकते हैं AQB वृत्तखंड है, लेकिन कैसा वृत्तखंड है? ये बड़ा वृत्तखंड है, वो छोटा वृत्तखंड है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे हमें मालूम करना है कि त्रिज्यखंड क्या है। अब आपका यहाँ पे तो त्रिभुज दिया गया है ABC, बाकी हम जैसे पूछ लें कि आप बताइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आपका दिया OAB, तो हम OAB ही मान लेते हैं, ठीक है। OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे OAB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम देख सकते हैं कि इसका हम निकाल रहे हैं त्रिज्यखंड OAB, OAB, ठीक है, OAB का त्रिज्यखंड निकाल रहे हैं। ये तो आपका एक पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज है, हमें तो त्रिज्यखंड चाहिए था। तो ठीक ही है, आपका यहाँ से त्रिज्यखंड हम निकालते हैं, जो कि OAPB भी शामिल हो जाता, OAPB भी शामिल इसमें हम कर सकते हैं। यहाँ OAPB, क्योंकि अभी बाद में हम P लिखे थे इसमें, तो P भी शामिल कर लेते हैं, OAPB, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, ये पूरा आपका क्या है? ये पूरा आपका जो वृत्त है उसका कोण कितना होता है? अगर हम पूछे ये पूरे वृत्त का कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। वैसे भी पता है कितना होता है? 360 डिग्री वृत्त का कोण जो होगा 360 डिग्री टोटल वाला। लेकिन इतना कोण तो आप हटा दे रहे हैं, इतना कोण निकालना है या इतना कोण मालूम करना है, जो भी कहें आप।
इतना कोण मालूम करना है, यानी थीटा। थीटा तो पूरे में से थीटा बस निकालना है आपको, यही तो मालूम करना है। तो हम कह सकते हैं थीटा बटे 360, पूरे में से थीटा को निकाल रहे हैं। थीटा तो हमें पता नहीं कितना है, तो कोण के आधार पे होगा जैसा सवाल दिया जाएगा। ठीक है, अभी केवल थीटा है। अब आपका यहाँ पे हम जानते हैं कि, अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बना। ठीक है, अब मान लेते हैं बड़ा वाला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बड़ा वाला हमें पता करना हो त्रिज्यखंड तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए क्यू बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला हमको निकाला इस बार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अभी आपका ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक का कोण निकालना है, वैसे हमें पूरा पहले कितना है, पूरा कितना है उतना हमें माइनस कर देना है। तो पूरा आपका कितना है, अगर कोण के हिसाब से देखा जाए तो 360 है, 360 डिग्री है। तो 360 इंटू, अगर हम ऐसा कर दें 360 बटे 360, इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा, यहाँ केवल बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर, और इतने को घटा देना ये छोटा वाला। यहाँ हम लिख सकते हैं ओ ए पी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माने छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी हम लिख सकते हैं थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं तो हो जाएगा आपका केवल पाई आर स्क्वायर, और माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल एक माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर, क्या आपको दिख रहा है ठीक से, ठीक है, 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री, ये आप कह सकते हैं कि ओ ए क्यू बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये कहिए या ये कहिए छोटा सा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसी में, जैसा कि चित्र बना हुआ है तो आगे भी इसमें हम बढ़ते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल पर। यहाँ आपका वृत्त की परिधि है। अब जैसे कह दिया जाए, पूछ लिया जाए कि बताइए हमको, बताइए आप, अलग पेज में कर दें, जैसे हम लोग फार्मूला निकाल रहे हैं, चलिए अलग पेज में इसको कर देते हैं। ठीक है, या इसी में हम आगे बढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ जगह है तो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ खंड नहीं लिखे हैं, खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ छोटा लिख देते हैं हम, छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकालना चाह रहे हैं यहाँ देख लेते हैं। छोटा वृत्तखंड तो आपका यही है, यही हमें इतना माइनस करना है, इतना ही तो हमें माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो पूरे आप यहाँ लिख सकते हैं, पूरे वृत्त को लेते हैं हम और इतना त्रिभुज को माइनस कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं, या हम यहाँ कह सकते हैं छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल। ऐसा तो कर सकते हैं हम, ओ ए बी को हटा दिए तो ये पता चल गया। ठीक है, अब जैसे बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला हो तो बड़े वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या करेंगे, अब बड़े वृत्तखंड के लिए आपका बड़ा वृत्तखंड क्या है, इसमें बड़ा वृत्तखंड हम आपको बताए थे, यहाँ से देखेंगे ए नहीं, कहाँ, यहाँ पे हम लिख चुके हैं एक बार, ए क्यू बी ये आपका बड़ा वृत्तखंड है, ए क्यू बी। ठीक है, ए क्यू बी में से हम ये पूरा का पूरा माइनस करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं वृत्त का पूरा क्षेत्रफल है, और ए पी बी का क्षेत्रफल घटा देना है, पूरे वृत्त को लेकर के ए पी बी का क्षेत्रफल घटा देना है। यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल सी बात थी, पूरे वृत्त को लीजिए माने पाई आर स्क्वायर, माने वृत्त का क्षेत्रफल भी कर सकते हैं इसे, पाई आर स्क्वायर में से क्या करिए ए पी बी का क्षेत्रफल घटा दीजिए, माने छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से, देख सकते हैं सिंपल सी थी।